पहाड़ों की रानी मसूरी पर एक ऐसा खतरा मंडरा रहा है जो शिमला जैसी तबाही ला सकता है। मसूरी को लेकर भूगर्भ शास्त्रियों ने ऐसी चेतावनी दी है जिसे सुनने के बाद विश्व के धरोहरों में से एक मसूरी खत्म भी हो सकती है। यहां 1980 के बाद ऐसी लापरवाही बरती गई, ऐसी धांधली बरती गई जिसके बारे में सुनकर आप भी कहेंगे कि ऐसे होते रहा तो उत्तराखंड के हिल स्टेशन खत्म हो जाएंगे, तबाही की जद में आ जाएंगे। मसूरी में ऐसे ही खतरों को चेताते हुए कई पाबंदियां भी लगाई गई थी, पर्यावरणीय खतरों के बारे में बताया गया था, लेकिन फिर भी यहां इतनी तेजी से कंस्ट्रक्शन हुआ कि अब यह शहर कभी भी फूट सकता है। तो चलिए इस रिपोर्ट में आपको मैं मसूरी को लेकर वो बातें बताने जा रहा हूं जो साबित कर रहा है कि कैसे यहां लापरवाहियां बरती गई हैं और अब यहां कौन कौन से खतरे मंडरा रहे हैं। पूरी रिपोर्ट देखिए। दुनिया भर से विंटरलाइन, गन हिल्स, नाग टिब्बा, केम्प्टी फॉल समेत ऐतिहासिक पर्यटक स्थलों को देखने लोग मसूरी आते हैं। लेकिन अब यह शहर खतरे में है। यहाँ एक ऐसा पर्यावरणीय खतरा मंडरा रहा है जिसकी वजह कुछ और नहीं बल्कि पैसा कमाने की चाहत है। मसूरी में पर्यावरण मंत्रालय की पाबंदी के बावजूद बड़ी संख्या में आवासीय और व्यावसायिक भवन बनाए गए और इन भवनों के लिए न तो कोई प्लानिंग बनाएगी, न ही पहाड़ के मानकों का ख्याल रखा गया, जिसका नतीजा है कि आज पहाड़ों की रानी मसूरी खतरे में पड़ गई है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि 1980 से 1995 तक यहां 1042 से ज्यादा निर्माण के नक्शे पास कर दिए गए। बताया जा रहा है कि वन विभाग की एनओसी के बाद मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण की तरफ से नक्शे पास किए गए। अब मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण और नगर पालिका मसूरी निर्माण की स्वीकृतियों से जुड़े हुए दस्तावेजों को खंगाल रहा है। इस दौरान नोटिफाइड और अननोटिफाइड स्टेट का भी सर्वे किया जा रहा है, जिसमें पता लगा है कि मसूरी में 90 नक्शे नगर पालिका मसूरी से पास कराए गए, जबकि 952 नक्शे वन विभाग की एनओसी के बाद एमडीडीए ने पास किए। मसूरी में नोटिफाइड और अननोटिफाइड स्टेट का सर्वे पूरा होने से पहले उन आवासीय और व्यावसायिक भूलों को लेकर चिंता बढ़ गई है जो सर्वे से सीधे प्रभावित होने जा रहे हैं। नगर पालिका मसूरी और एमडीडीए ने दस्तावेज खंगालने शुरू कर दिए हैं। आइए हम आपको मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के वीसी बंशीधर तिवारी की बात सुनाते हैं, जो बता रहे हैं कि मसूरी में क्या दिक्कत आ रही है। देखिए, मसूरी का मास्टर प्लान नहीं है और मास्टर प्लान बनाने के लिए ये सुनिश्चित किया गया था, हम लोगों ने तय किया था प्राधिकरण ने लगभग 10 साल पहले कि इसका जो सर्वे है वो सर्वे ऑफ इंडिया के माध्यम से कराया जाए, ताकि जो प्राइवेट फॉरेस्ट हैं, जो नोटिफाइड फॉरेस्ट हैं, जो अननोटिफाइड फॉरेस्ट हैं, जो प्राइवेट स्टेट्स हैं, उनका डिमार्केशन करके हम लोग पिलर लगा दें, ताकि एक्चुअल जो वहाँ की ग्राउंड पोजीशन वो पता चले कि उसका लैंड यूज क्या रखना है, कोई आवासीय रखना है, कमर्शियल रखना है या वन स्वरूप में रखना है। उसी को लेकर के एक तो ये सर्वे का काम चल रहा है जो लगभग हमारा पूरा हो गया है। अभी हमने एक बैठक भी किया था, कुछ भुगतान भी करना था सर्वे ऑफ इंडिया को, वो हमने कर दिया है। जहाँ तक निर्माण कार्य की बात है, उसमें माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा पूर्व में रोक लगाई गई है और सिर्फ उसी तरह के निर्माण कार्य हो सकते हैं जिस स्वरूप में, अगर किसी का घर है तो घर के स्वरूप में, अगर आवासीय है जो अगर गैर आवासीय तो गैर आवासीय स्वरूप में, जितना पहले का जो भू आच्छादन है, जितना ग्राउंड कवरेज है, उसी पर नगर पालिका से रिपोर्ट प्राप्त करके उतने की अनुमति दी जाती है। जहाँ पर अननोटिफाइड है उसमें फॉरेस्ट लैंड से एनओसी के उपरांत शासन द्वारा उसका भू उपयोग निर्धारित करके फिर परमिशन उसमें दिया जाता है। प्राधिकरण के अधिकारी ने इसके अलावा मसूरी के भार वहन क्षमता पर भी बात की है। उन्होंने बताया कि यहाँ ज्यादा निर्माण से क्या नुकसान हो सकता है। नहीं, देखिए, बिल्कुल एनजीटी का इसमें आदेश आया था और उसमें कई स्तरों पर देख रहे हैं, जैसे उसमें पेयजल का या जो सीवर लाइन है, सड़कें हैं, कई चीज़ों पर उसकी भार वहन क्षमता कितनी है उसके आकलन करने के लिए उन्होंने बोला था। उसके लिए हम लोग एक सर्वे कर रहे हैं कि कितना उसमें आवासीय हैं, कितने कमर्शियल हैं, और फॉरेस्ट विभाग हैं, पेयजल है, प्राधिकरण है, सर विभाग अपने अपने जो वस्तु स्थिति उसका आकलन कर रहे हैं। तो इसी सर, ये जो 1050 या 45 नक्शे ज़्यादा पास होने की बात हो रही है कि पाबंदी लगने के बाद ये हुए हैं, ये क्या प्रकरण है ये? नहीं, देखिए, मैंने आपको जैसा बताया कि जो अननोटिफाइड स्टेट हैं, यानी जो वन स्वरूप में नहीं हैं, उन पर वन विभाग की अनापत्ति प्राप्त करके और उसका प्राधिकरण बोर्ड से हम लोग करके फिर शासन उसका भू उपयोग निर्धारित करता है, फिर उसकी परमिशन दी जाती है। तो ऐसा नहीं है, वो जो विहित प्रक्रिया है उसके अनुसार ही हुआ है। अब जब सीमांकन होगा उसके बाद सही स्थिति पता चल पाएगी। अभी जो नक्शे पास किए गए हैं वो
ऐसे क्षेत्र में पास किए गए जो वन स्वरूप में नहीं है। पहाड़ों की रानी मसूरी में फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट लागू होने के बाद 1042 आवासीय और व्यावसायिक निर्माण उन इलाकों में हुए जहां पर्यावरण मंत्रालय ने पाबंदी लगाई थी। वहीं इस पर पिछले 70 साल से मसूरी में रह रहे लेखक और स्थानीय निवासी गणेश शैली का कहना है कि इस शहर को बिना किसी प्लानिंग के बना दिया गया, जिस वजह से अब यह शहर लगभग बर्बाद हो चुका है। इसे बचाने का समय भी निकल चुका है। ये ऐसे हुआ था जब जमींदारी एबोलिशन एक्ट पास हुआ था, तो कई 200 कुछ स्टेट्स हैं मसूरी में जिनकी ज़मीनें वहाँ बचाने के लिए या इन लोगों ने डिक्लेयर कर दिया कि ये जी हमारा जमींदारी में नहीं आता, ये मसूरी की प्राइवेट फॉरेस्ट कर दो। ये प्राइवेट फॉरेस्ट स्टेट्स हैं जिन्हें अब नक्शे मिल रहे हैं, पैसे दो काम करो। सारे में यही स्लोगन हो गया है, वही अंधेर नगरी चौपट राजा टके शेर बाजी टके शेर खाजा, वही चल रहा है। जाइए मोहर लगवाइए मैप पे, पैसे दीजिए, मनी इज किंग, ये प्रॉब्लम हो गई है। और चारों तरफ यही मंजर दिखता है मुझे। और ये हालत होनी है कैरिंग कैपेसिटी से, कैरिंग कैपेसिटी इट्स वे बियॉन्ड कैरिंग कैपेसिटी। जिस स्टेट्स पे एक एक मकान था वहां आज 16 मकान है। यहीं पे टिरी रोड पे स्प्रिंग व्यू स्टेट है, उस पे 4 मंजिली मकान बन गए। हरीश रावत ने तो कहा था चलो एक घर में 2 भाई हो गए तो 1 मंजिल और बना लो। किसको पता था कि उसी को यूज करके 8-8 मंजिल के होटल बन जाएंगे। 3 भाइयों से आपने जमीन खरीदी, हाँ, और उसको आपने कन्वर्ट कर दिया, सबसे खरीद ली, उसके बाद होटल बनाई है वहाँ आराम से। वुडलैंड स्टेट है वहाँ बना हुआ है होटल, ये नाभा स्टेट है उसमें होटल बन गए हैं, चारों तरफ होटल्स बन रहे हैं। जो आप स्ट्रक्चर्स देखिए वही वो माचिस की तिल्ली जैसे बीम्स, कोई इंटरलॉकिंग नहीं, कोई अर्थक्वेक डिवाइस नहीं, और सारे के सारे करते चले जाओ। अच्छा, 1042 इलीगल पूरी तरह से है। हाँ, नोटिफाइड और अननोटिफाइड में बता रहे हैं कि जी। है। आपको क्या लगता है कि ये जो इस तरीके से इलीगल कंस्ट्रक्शन हो गया, ये क्यों हुआ? किस आधार पे इन्होंने सिर्फ एनओसी के आधार पे बना दिया गया? ये कंप्लीट, यही नहीं, ये तो है ही, दैट्स ट्रू। व्हाट देव डन, इसकी रेजिडेंशियल में जो पास्ट है उनके बाद पहले एयरबीएनबी बनाओ, उसके बाद होटल बना लो। वहाँ छोटी छोटी कॉटेजेस होती थी, कैरिंग कैपेसिटी होती थी, जाफरी के बनते थे मकान। जाफरी होती थी जिसमें बैम्बू और चूना और मिट्टी से बनते थे मकान, हल्के होते थे, अर्थक्वेक रेजिस्टेंट। कांगड़ा अर्थक्वेक को हुए बहुत टाइम हो गया है, 1905 में हुआ था कांगड़ा अर्थक्वेक। और ये जोन 5 है, यहाँ ऐसे रह रहे हैं हम। उसके बाद सारे कहेंगे गरीबों के घर टूट गए, कॉम्पेंसेशन दो। एक जोशीमठ, यहाँ 100 जोशीमठ खड़े होने को तैयार बैठे हैं सारे में। यू नो, इट्स जस्ट करप्शन, करप्ट ऑफिशियल्स, करप्ट पीपल। जो घूस देते हैं वो भी करप्ट हैं, जो घूस लेते हैं वो भी करप्ट है। यू नो, चारों तरफ यही मंजर है यहाँ मसूरी की। तो मैं कह रहा हूँ खास तौर से कैरिंग कैपेसिटी से वे बियॉन्ड आ कैरिंग कैपेसिटी हमारे में है ही नहीं इतनी जान। इन पहाड़ों में जान नहीं है इतनी। मतलब इतिहास बन जाएगा। हाँ, ये भी हिस्ट्री बनेगी, खाली पुराने मकान रह जाएंगे क्योंकि वो चूने के बने हुए हैं। रैंडम रबल, ये चीजें जो मैं रैंडम रबल, जाफरी, ये तो सारा उसमें चले गया है। हाँ, वहां पर एमडीडीए ने अभी एक सील की प्रॉपर्टी, 40 फ्लैट बनाए हुए हैं एक्स्ट्रा, 4 मंजिले। 1980 के बाद से, या फिर क्या है वो पूरा 1980 में जब इलीगल? एक स्टडी बनी थी कैरिंग कैपेसिटी के बारे में, है ना, कि इसकी कैरिंग कैपेसिटी कितनी है। सीवेज है, पानी है, यू नो, इतनी सारी चीजें हैं जो किसी शहर को बनाने के लिए होती हैं। भाई इतना पानी है कि नहीं, इतनी सीवेज जाएगी, कहीं ना कहीं तो जाएगी, कहाँ जाएगी। उसको क्रॉस कर दिया हमने 1980 का जो स्टिपुलेशन था। और ये 40 साल बाद अब तो बहुत देर हो चुकी है। वी आर नाउ क्लोजिंग दी स्टेबल्स आफ्टर द हॉर्सेस हैव बोल्टेड। घोड़े भाग गए और उसके बाद आप अस्तबल को बंद करते रहिए कि भाई बचेंगे रहेंगे घोड़े। नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल।
मसूरी की भार वहन क्षमता पर भूगर्भ शास्त्री कई चेतावनी दे चुके हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि मसूरी की जमीन में बनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग भार उठाने की क्षमता खत्म कर चुकी है। भविष्य में मसूरी किसी बड़े हादसे को न्योता दे सकता है। देखिए, मसूरी जो है एक हमारी उत्तराखंड की ऐसी स्थल है कि जो शहर पूरा लाइमस्टोन कंट्री के ऊपर बसा हुआ है, और लाइमस्टोन की एक जो खासियत है वो जब से इसकी उत्पत्ति हुई, लेकिन तब से लेकर आज तक लगातार पानी का जो सबसे बड़ा भंडारण होता है ज़मीन के अंदर, वो लाइमस्टोन के अंदर होता है। तो आप देखिए कि मसूरी अंदर ही अंदर, उसके अंदर बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, सब चैनल्स बोलते हैं उनको, और जिसके द्वारा ग्रेजुअली केमिकल वेदरिंग के द्वारा अंदर ही अंदर वो उसमें कटाव चलता रहता है, भूक्षरण होता रहता है। कहीं पर केव्स बनेगा, कहीं पर उबाला बनेगी, कहीं पे केवन बनेंगे, कहीं पे गैलरीज बनेगी, कहीं पे शाफ्ट बनेगा, और जिसको हम पहाड़ में कहते हैं बड़े बड़े उड़ियार जैसे बन जाते हैं अंदर ही अंदर। लेकिन जो उसके ऊपर भवन निर्माण हुआ होगा, पहले जो शहर बसागत हुई है, उस समय किसी को पता नहीं था कि अंदर क्या क्या कार्यक्रम, किस तरह से प्रकृति अपना खेल खेलते जा रही है। लेकिन आज स्थिति हो गई कि जो वो अंदर ही अंदर इरोजन के कारण, जिसको हम कहते हैं कास्ट टोपोग्राफिक फीचर्स जियोलॉजी की भाषा में, वो डेवलप हो गया है, और जो उसका रूफ होता है केव का, उसकी क्षमता अब उतने बड़े भार वहन करने की नहीं है जब वो जिस समय वो निर्माण किया गया होगा। तो धीरे धीरे उसकी रेजिस्टेंस कम होती जाती है, और वो भवन पूरा जो है, छत जो है उसकी, वो कोलैप्स कर जाती है, और पूरा मकान भी उसके अंदर, गुफा के अंदर घुस जाता है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि वहाँ पे आने वाले टाइम में इस तरह की लगातार घटनाएं देखने को मिलेंगी, क्योंकि अब वो समय आ गया है जब वहाँ लगातार वो जो भार वहन क्षमता है उन केव्स के छतों की, वो केव्स जो अंडरग्राउंड केव्स बनी है, जो कैवर्न्स बनी है, जो गैलरीज बनी है, वो अब धीरे धीरे करके वहाँ मकानों में दरार भी नज़र आएंगी, और इस तरह के भवन आगे गिरते भी रहेंगे। तो अब ऐसे हालातों में पहाड़ों की रानी को कैसे बचाया जाए, और इसे लेकर आपकी क्या राय है, आप कमेंट कर जरूर बताएं। उत्तराखंड तक के लिए मसूरी से सागर शर्मा की रिपोर्ट।